नमस्कार प्रियंवदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जो सीरीज़ चली आ रही है उस सीरीज़ में मेरा काम लोगों को समझाने का है। लोग मेरी बात समझें न समझें ये उनका अपना विवेक है। और मैं कुछ बोलता हूँ उसका अर्थ होता है। हमने पढ़ाई की है, हमने अपने जीवन के 23-24 साल स्कूलों में कॉलेजों में MBA की डिग्रीज के लिए MBA कॉलेजेस में गए हैं। हमने नौकरियां की हैं, हमने नौकरी करने के बाद कई सारे बिजनेसेस किए हैं और सब के निचोड़ के बाद अंतिम में हम लोग डेयरी फार्म पे आए हैं। देखिए, डेयरी फार्म को बहुत अच्छा कार्य नहीं माना जाता है और पहला प्रेफरेंस किसी का भी नहीं होता है कि आप पहला काम डेयरी फार्म से ही शुरू कर रहे हैं या खेती बाड़ी से कर रहे हैं। मैं कई YouTube चैनल्स को जानता हूँ जो आज के डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और जब आप उनके चैनल पे जाएंगे तो जितने तरीके की वो जानकारी देते हैं और बगैर पेड प्रमोशन, वो आप देखने के बाद असेस कर पाएंगे कि जिसको अभी आप फॉलो करते हैं उसके कंटेंट और उनके कंटेंट में कितना अंतर है। तो ये अब आपको समझने वाला बात है कि एक फार्मिंग लीडर करके चैनल है, उसका आप देखेंगे तो 6 मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं। वो अपने चैनल पे खेती रिलेटेड वीडियोस डालते हैं और खेती के अलग अलग सहयोग क्षेत्र से जो हैं चीज़ें जो हैं वो डालते हैं। उनका व्यूअरशिप आप देखेंगे तो नॉर्मली जो है ये व्यूअरशिप अगर आप उनका देखते हैं तो मिलियंस में आता है, लैक्स में आता है, टेंस ऑफ लैक्स में आता है। जब आप बिहार के यूट्यूबर से काउंट करेंगे तो आप जब परसेंटेज देखेंगे व्यूअरशिप और उसके सब्सक्राइबर का, सब्सक्रिप्शन क्या है कि कोई आपकी वीडियो देख रहा है और सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दिया तो लाइफ टाइम सब्सक्राइबर हो गया। बट वो रिपीट व्यूअर है या नहीं है वो जानने के लिए आप व्यूअरशिप देखिए। तो जो बिहार में यूट्यूब चल रही हैं उसमें जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है वो आप यही समझिए कि 11-12 लाख लोग के सब्सक्राइबर होने के बावजूद 10 से 18 हज़ार के करीब व्यू आ रहा है। मतलब जो रिटेंशनशिप है उसका काउंट करेंगे तो 1% से भी नीचे है, हार्डली 1 से 2% है। और फिर भी वो एक बाकी यूट्यूबर्स के लिए उसमें फिर भी इनकम का सोर्स है, बना हुआ पेड प्रमोशन वगैरह है जिससे आप इनकम कमा सकते हैं उसमें। लेकिन जो आम किसान है या हम हैं जो स्वलागत से डेयरी किया है, आज तक अभी तक जो हमने अपना फार्म किया है वो स्वलागत से किया है और आगे ज़रूरत पड़ी तो बैंक से लोन लेके करेंगे और लोन लेके अपना फार्म को अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे या अपना पैसा लगाना होगा तो लगाएंगे। बट हम चंदा भोगी नहीं हो सकते हैं। हमारे पास ये सुविधा नहीं है कि हम चंदा उठा करके अपना गौशाला बना सके। और ये हम नहीं, बिहार के सारे जो किसान हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। हम आप वो कोई चंदा भोगी नहीं हो सकता। हम लोग के पास ये सुविधा नहीं है कि हम चंदे पे गौशाला कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आपको फीड मंगाने के लिए फीड पे पैसा लगाना होगा, आपको गाय गाभिन करने के लिए सीमन परचेज करना होगा। आप कहीं उसका प्रमोशन करके सीमन प्राप्त नहीं कर सकते हैं या आपको आपके पास सोर्स ऑफ इनकम दूसरा नहीं है, कहने का मतलब है। तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो पूंजी हर महीने कमा रहे हैं उसी में से आपको सीमन का भी खर्च निकालना है, गाय को खिलाने का भी खर्च निकालना है। ये सिचुएशन आपके साथ भी है, मेरे साथ बस प्लस पॉइंट है कि अगर मेरे पास पैसा घटता है तो मेरे अदर बिजनेसेस उसको एकोमोडेट कर देते हैं। लेकिन बिहार का जो गरीब किसान है, जो उसके पास 2 गाय है 4 गाय है,
वो ये नहीं कर सकता है कि उसको इस महीने अगर 4 सीमन खरीदने हैं और वर्ल्ड वाइड शायर के 5-5 हज़ार के वो 4 सीमन खरीद लिया 20,000 रुपये का, और उसकी कुल कमाई 20,000 रुपये की है, तो कहीं दूसरे जगह से वो 20,000 उठा करके ले आ करके अपना घर चलाएगा। उसको उसमें घर चलाने का भी देखना है, उसको उसमें अच्छे सीमेंट का भी देखना है, और उसको अपने परिवार का भी पेट पालना है और गायों का भी पेट पालना है। अब छोटे किसान की जब बात होती है तो मैं बात करता हूं 2-4, 1 गाय, 4 गाय, 5 गाय रखने वाले किसान का। वो सीमन कंटेनर नहीं अफोर्ड कर सकता है, उसको आप कितना भी समझाइए वो नहीं अफोर्ड कर सकता है। परिकल्पना मेरी ये नहीं थी जिस परिकल्पना पे आज चल रहा है। मेरी परिकल्पना थी कम्युनिटी फार्मिंग की थ्रू BDFA। कम्युनिटी फार्मिंग क्या, 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर 10 गांव है तो 10 गांव के किसान जो हैं, कृषि पालक जो हैं, खेती करने वाले जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, वो सब मिल जाए। थोड़ा थोड़ा पूंजी लगा करके सीमन कंटेनर खरीद लें, थोड़ा थोड़ा पूंजी लगा के सब लोग हर महीने का अपना फीड का मैनेजमेंट कर लें, एक दूसरे के सहयोग से कम्युनिटी फार्मिंग करें। फिर उसका कुछ ब्लॉक का एक गुच्छा, कुछ गांवों का गुच्छा बने, फिर कुछ गांवों से एक ब्लॉक का गुच्छा बने, फिर कुछ ब्लॉकों से एक जिले का गुच्छा बने, और कई जिले से मिलकर के एक स्टेट का गुच्छा बने। ये पिरामिड स्ट्रक्चर हम खड़ा करना चाहते थे। ये सिर्फ जो है एक लाइन धर लेना, ये बताता है कि आप पेड प्रमोशन की दिशा में जा रहे हैं। और आपके पास ये सुविधा है कि आप चंदा कलेक्ट करके फार्म बना सकते हैं, गाय ला सकते हैं। 4 साल से आप हैं, हम लोग तो यहाँ वीडियो देख करके आपके जो है 50,000 का सीमन खरीद लिए, लाख रुपए का सीमन मंगा लिए। आप तो बाहर जाते थे, आप क्यों नहीं किसी साल 10,000 15,000 का एक कंटेनर खरीद लिए, उसमें 5-6 ABS का सीमन खरीद के ले आए। ऐसा क्या हुआ कि 4 महीने से ही आपको ABS याद है, उससे पहले याद नहीं था? ऐसा क्या हुआ कि अभी अचानक सिम्बियोसिस याद चल रहा है आपको? ऐसा क्या हुआ कि आप एक पशु आहार के ऊपर फोकस कर गए? ये सब जो है ना, ये बात समझिए। ये यूट्यूब, आपको अंतर करना होगा यूट्यूबर और डेयरी फार्मर में। डेयरी फार्मर अलग चीज़ है, यूट्यूबर अलग चीज़ है। और जो आप यूट्यूब पे देखते हैं वो डेयरी फार्म में हो ये ज़रूरी नहीं है, और जो डेयरी फार्म में हो रहा है वो यूट्यूब पे दिखाए जाए ये ज़रूरी नहीं है। इस अंतर को समझना होगा, और इस अंतर को भी समझना होगा कि आप चंदा भोगी नहीं है, हम चंदा भोगी नहीं है। हम लोग को अपने पूंजी के ऊपर ही काम करना है। जो हमारे पास पूंजी है या बैंक प्रदत्त लोन है, वित्त प्रदत्त लोन है, उस पर काम करना है। आप ना रिपीटर बर्दाश्त कर पाइएगा, ना आप 5,000 का एक स्ट्रॉ बर्बाद होना बर्दाश्त कर पाइएगा। अगर वित्त लिए हुए हैं आप लोन से, लोन चुकाना भी आपको है उसी में, आपको गाय को खिलाना भी उसी में, अपना घर भी चलाना उसी में। तो गलतफहमी का शिकार मत होइए। ये परिकल्पना जो हमने दी है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फर्म के साथ जुड़ करके ही कर सकते हैं। हम कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे हैं, हम संजीव भैया, माँ डेयरी फार्म का पूरा ग्रुप जो है वो, हम लोग कम्युनिटी फार्मिंग करते हैं। जब हम और संजीव भाई चले थे तो 15 टन की एक गाड़ी आती थी। आज ये स्थिति है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा एक बार इधर करो वीडियो के साइड। आज की स्थिति ये है कि एक ही दिन में हमने 2 ट्रक निकाले हैं वहां से माँ डेयरी से। पहला ट्रक ये है, देखिए कितने लोग हैं इसमें मेरा है, राजीव जी का है, संजय झा साहब का है, गोविंद जी का है, गौरव जी का है, इतने लोग हैं। दूसरा ट्रक में देखिए यहाँ पे, सॉरी ये तो मेरे ट्रक का है, इसके अलावा एक और ट्रक लग रहा है, निकल रहा है। तो आज 50 टन से ऊपर माल जो है बिहार में आया है वहां से। ये देखिए 2 ट्रक्स हैं, एक 25 टन का ट्रक है और एक ट्रक 23.6 टन का है। एक का लोकेशन गोपालगंज और हाजीपुर है, एक का लोकेशन सिवान और मुजफ्फरपुर है। दोनों ट्रक 1 ट्रक 2 दोनों बिहार आया है। ये कम्युनिटी फार्मिंग है, हम इसकी बात आपसे कर रहे थे। और आप लोगों को कहाँ लेके किस दिशा में चला गया, बिजनेस कर दिया गया उसको। और उसके बाद अगर कोई सही चीज कहता है तो उसके ऊपर जो है वीडियोस डालना शुरू हो जाता है। तो आप समझिए कि आपको क्या चाहिए, बेहतर फीड, बेहतर ब्रीड, बेहतर डॉक्टर की सुविधा।
कम्युनिटी फार्मिंग इस चीज़ को प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन जो परिकल्पना है उससे कहीं दूर है अभी जो हो रहा है। देखिए आगे हो सकता है करे लोग, अभी तक तो नहीं कर रहा है। और आपको ये बात आप ध्यान रखिए कि आपके चंदे के पैसे नहीं है कि 2 गाय मर जाएगी तो आपका काम चल जाएगा। आपका खुद का कमाया हुआ गाड़ी कमाई का पैसा है। आपको समझना होगा कि आपके लिए एक एक रुपया कैसे इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। फिर मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, जो आगे भी टॉपिक होगा, इसी तरीके का कुछ कुछ टॉपिक आता रहेगा और हम आगे भी बताते रहेंगे आपको। धन्यवाद। मिलते